नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, हिंदी साहित्य के इस सेशन में आप सभी का जो आज होने वाला है क्लास, वह आपका कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में बात करने वाले हैं। याद रखना है साथी आप सभी को कि हम जो है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत के जितने भी एग्जाम है जहां हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको यहां पे हम करवा रहे हैं। साथ में व्याख्या के साथ आपको आने वाले समय में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी आपका हिंदी साहित्य में आपका जो सिलेबस में टॉपिक है, उन टॉपिक को हम एक एक करके आपको कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काल, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत यह अंतिम टॉपिक आता है। तो चलिए साथी, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिश करेंगे आप सभी लोग कि आप लोग भी अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। ठीक है, और किसी भी साथी को अगर थोड़ा सा भी यह लेक्चर अच्छा लगता हो या उनसे कुछ सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक करेंगे, साथ में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि साथ ही थोड़ा सा इसको शेयर जरूर करेंगे ताकि मेरा भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष जो दिख पा रहा होगा, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे 4 प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से बताएं। सूरदास को सभी विद्वान जन्मनाथ मानते थे। सूरदास शरणार्थ मंदिर वृंदावन में कृतज्ञ करते थे। सूरदास बल्वाचारी के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतित को राजा। यह क्या है, आपको जल्दी बताना है। ठीक है, चलिए राइट आंसर हम जो अगर बात कर ले तो यहाँ पे हम यह आपका यूपीपीएससी में एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा प्यारे साथी, वह ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, जो कि यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम बात करें अगर इसके डिटेल पे तो यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे व्याख्या पे। भाव प्रकाश जो कि हरियार कृत्य के द्वारा है और दूसरा है आपका निज वार्ता जो कि गोकुलनाथ कृत्य के इसका नाम है। इसके आधार पर जो है सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य का जीवन चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण जो है अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्माधन स्वीकार नहीं मान करते हैं। श्याम सुंदर दास ने यह लिखा है कि सूरदास वास्तव में जन्माधन नहीं थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देगा कि किसका कथन यह है। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रूपांतरित का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्माधन नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब वो श्रृंगार रस का ऐसा वर्णन करते हैं अपने कविता में, तो वह क्या मानते हैं कौन, तो यहाँ पे याद रखना है आपका श्याम सुंदर दास जो है यह बोलते हैं कि जो इनका जो रचना में यह वर्णन हमें मिलता है यह कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। सिंपल बात को आपको याद रखना है। और क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं, क्या कहते हैं सूरदास के बारे में, तो वह कहते हैं कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं। पर यह भी आपको याद रखना है कि सब समय इसके अक्षार्थ को ही प्रधान नहीं मानता है, अन्यथा यह कथन जो है यह सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार से सूरदास के बारे में माना गया है। ठीक है, तो यहाँ इसको याद रखेंगे, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वह क्या, तो सूरदास किस काल के कवि थे, महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अभी भक्ति काल का यह अंतिम टॉपिक कृष्ण भक्ति काल,
तो आपको राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे साथी, हम एक एक करके सारा टॉपिक कवर किए हैं जो भी आपका सिलेबस में है, और आपको यह भी बताए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है नया नहीं पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को कवर कर लेंगे तो 100% आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती को टैकल कर लेंगे। हम बात करेंगे डिटेल में, ध्यान देंगे। भक्ति कालीन के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं कौन, तो सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं और परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, उसके बाद चतुर्भ दास हैं, मीराबाई, रस खान और आपका ध्रुव दास एवं चैतन्य सम महाप्रभु आदि कुछ ही हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, दीजिएगा, कहता है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा और आपका सूफी काव्य धारा। यह आपका पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए प्रश्न है, और यह आपका राइट आंसर जो होगा कृष्ण काव्य धारा, क्योंकि आज जो अपना टॉपिक है यह कृष्ण काव्य धारा के बारे में है। तो याद रखना है कि सूरदास जो थे यह किस काव्य धारा के प्रतिनिधि थे, तो कृष्ण काव्य धारा के। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे ध्यान देंगे। तो कहता है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला है सुरसारावली, दोहावली, सुरसागर और आपका साहित्य लहरी। तो प्यारे साथी, सुरसारावली भी इनके द्वारा रचित है और साहित्य लहरी भी इन्हीं के द्वारा रचना की गई है, और आपका सुरसागर भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दोहावली होगा, जो कि दोहावली जो है यह सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, यह भी आप सभी को याद रखना है, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सूरदास ने दोहावली नहीं लिखी है, बल्कि यह जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि दोहावली जो है किसकी रचना है, तो यह आपका तुलसीदास की रचना है, ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी जितने भी रचना है यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह आपका सूरदास के द्वारा किया गया है। और यह हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्यारे साथी आपका डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जो हैं इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की जो रचना है, इसमें हमें कहाँ जानकारी मिलता है, तो सूरदास के जितने भी प्रमुख रचना है, जैसे आप कह लें सुरसागर हो गया, सुरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, आपका सूरप चीसी हो गया, सूर रामायण हो गया, सूर साठी हो गया, और आपका जो है राधा रस केली है। ये जितने भी आप रचना देख रहे हैं यह किसका रचना है, तो यह सूरदास का रचना है। और यह हमें कहाँ से जानकारी मिल रहा है, तो 25 पुस्तक नामक एक ग्रंथ है, जो कि किनके द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ें, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, सूरदास की जो कृति है कौन सी है, तो 100% उम्मीद है कि अब आप इसको सही कर देंगे और कमेंट में आप अपना आंसर लगा दिए होंगे। ठीक है, साहित्य लहरी जो है अभी अभी आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि साहित्य लहरी जो है यह किसके द्वारा रचना की गई है, तो सूरदास के द्वारा। क्लियर है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि टीजीटी परीक्षा 2011 में कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पे भी आप देखिए टीजीटी परीक्षा 2010 में, मतलब लगातार जो है ये आपको सूरदास के संबंधित जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो यकीन मानिए आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल दिखाएं, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए टीजीटी परीक्षा 2011 और यहाँ पे भी टीजीटी परीक्षा 2011 सेम प्रश्न फिर से पूछ दिया क्या, तो सुरसागर किस भाषा की कृति है, यह पूछ रहा है। तो यह आपको याद रखना है कि सुरसागर जो है यह आपका ब्रज भाषा में कृति था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम आपको डिसीजन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज मेरा तबीयत एक्चुअली में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको क्लास ले रहे हैं ताकि आप सबको बेहतर से बेहतर समय में एक बेहतर तैयारी हो जाए। आप सभी का कहीं ना कहीं टाइम भी नहीं है एग्ज़ाम का,
ठीक है। तो थोड़ा सा अगर कहीं पे गलती वलती हो जाए तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा इसके बारे में डिटेल बात करें तो यहाँ ध्यान देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमाणों के अभाव में जो है सूरसागर को ब्रज भाषा की क्या माना गया है, तो पहली रचना मानी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ लिया है, तो हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन जो है थोड़ा पलट दे। क्या कहेगा? कहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, सूरसागर जो है यह किस भाषा में है, तो यह आपको याद रखना है ब्रज भाषा में, ठीक है। तो यह भी आपको बन सकता है क्वेश्चन, इस तरह से आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान देंगे। कहता है इनमें से सूर की अर्थात सूरदास की जो है रचना कौन सी नहीं है, तो यह आपको याद रखना है कि सूरदास की जो रचना है, अभी अभी आपको सारा उनका जो महत्वपूर्ण रचना है बता चुके हैं, जिसमें आपका सूरसागर भी आएगा, साहित्य लहरी आएगा और आपका सुर सारावली भी आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या नाम है इसका, तो यह आपका रासपच्चा पचध्यायी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि यह राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो यह भी क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि जो यह रचना है रासपच्चाध्यायी, यह किसकी रचना है, तो यह आपका नंददास का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं जो कि आपको याद रखना है। इतना डिटेल में आपको शिक्षक भर्ती के लिए, बीपीएससी के लिए खास करके कोई अभी नहीं पढ़ा रहा है, मैं भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बिलीव कीजिए, आप लोग भरोसा कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा इस चैनल को अपना चैनल समझकर आगे बढ़ाएं। जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतना बेहतर ढंग से आप सभी को यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो थोड़ा सा आप सब लोग भी कोशिश कीजिए कि इस चैनल का सपोर्ट किया जाए, ठीक है। बदले में आपसे और कुछ मांगा नहीं जा रहा है, बस एक छोटा सा लाइक और शेयर। चलिए आगे बढ़ें और यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, यह आपको बताना है। तो शांत है, मैत्री है, करुण है और आपका वात्सल्य है, ठीक है। तो यह आपका कौन सा परीक्षा में पूछा गया है? नवोदय विद्यालय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं बार बार कि भारत के जितने भी सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है जहाँ पे शिक्षकों का एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है, और हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को आपके समक्ष हम लाकर रख रहे हैं, ताकि आप जिस पेपर का तैयारी कर रहे हैं उसका एक प्रकार से आकलन कर सकें, उसका लेवल को आप समझ सकें, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्यारे साथी यह आपको प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट जो होता है यह कहीं ना कहीं एक तैयारी का आकलन जरूर होता है, लेकिन एक बेहतर रणनीति नहीं होता है, जो कि हम आपको एक प्रकार से कहा जाए कि क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ समुद्र है यह वाला, आप जितना इसके अंदर जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यह जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था, तो थोड़ा लेटेस्ट प्रश्न है, याद रखिएगा सारे के सारे। हम अगर बात करेंगे डिटेल में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है, जबकि जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव का क्या रहेगा, तो वर्तमानता भी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा? कहते हैं कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये तो पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है? हम लोग को आगे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि क्या बोलेगा? वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए, यह किसके द्वारा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट वाला प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है क्या? सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? जान कवि, रसखान, आलम या फिर इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछे गए प्रश्न है और यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, हम आंसर इसलिए आपको दिखाते चल रहे हैं क्योंकि आंसर से मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न से मतलब है कि जिस पेपर का आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल कहाँ तक जाता है,
ठीक है, तो ये आपको बताना मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, कुछ डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। रस खान का वास्तविक नाम जो है यह आपका सैयद इब्राहिम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, याद रखेंगे, बहुत विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख जो रचना है वह क्या है, तो पहला सुजात रस खान और आपका प्रेम वाटिका इत्यादि है, ये आपको याद रखना है। पूछ देगा प्रेम वाटिका किसकी रचना है, अलग अलग नाम देगा, तो आपको याद रखना है रस खान या फिर आपको सैयद इब्राहिम एक ही है। रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मूलक हुआ है। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध कृति जो है यह आपका प्रेम वाटिका है और इसकी रचना जो है 1614 ईस्वी में की गई थी। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेम वाटिका जो रचना है यह कब की गई थी, तो 1614 में की गई थी। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो यहाँ खजाना है। देखिए, आपको बस तरीका क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन निकालना। पूछ देगा रसखान किसके शिष्य थे, तो गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रसखान को स्वीय छंद सिद्ध था, जिसने सरस सहज और प्रारंभ सवे रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी ने अन्य कवि प्राप्त किए होंगे। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारा का सारा। आपसे विनती है कि ये सभी कुछ आप लोग लिखते चलें, हो सके तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, हम आपको डेली वहाँ पे पीडीएफ भी देते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बताए, यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि प्रेम वाटिका जो नामक ग्रंथ है किसकी रचना है, तो अब आपको बताना है किसकी है। यहाँ पे रसखान ना देकर आपको क्या दे देगा, सैयद इब्राहिम। तो हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी जो है गड़बड़ा जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना है रसखान का है या फिर सैयद इब्राहिम, एक ही बात है। ठीक है, यह टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेष से विभूषित किया जाता है। ठीक है, यह क्या है जरिया विशेषण, इस पे भी बात करेंगे, पहले आपको आंसर देना है। तो यह आपको याद रखना है नंददास होंगे। ठीक है, नंददास जो है यह जरिया विशेषण से विभूषित किया गया है, इनको याद रखेंगे। चलिए डिटेल में अगर बात करें इनके बारे में, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिटेल बहुत जरूरी है क्योंकि व्याख्या जो है यहीं से आपका एक प्रकार से नोट्स भी बनेगा और एक प्रकार से आपका जो है यहीं पे क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन का बहुत सारा एक भंडार भी मिलेगा। ठीक है, चलिए नंददास जो है यह 16वीं सदी में अंतिम चरण के कवि थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो कह देगा कि नंददास का जो काल है वह कब काल, कौन सा काल था, तो 16वीं सदी के अंतिम यह कवि माने जाते हैं और यह भक्ति काल की जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। यह हिंदी के अष्ट छाप के प्रमुख कवियों में से सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है और कवि गढ़िया नंददास जरिया, इससे प्रकट होता है कि यह जो है कवि काव्य का कला पक्ष में महत्वपूर्ण थे। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर थी, यह भी आपको याद रखना है। और इनके बारे में क्या जान सकते हैं आप, तो यह आपको याद रखना है कि इनकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वह कौन सी है, तो रास पंचायत दी है। ठीक है, जो कि अभी हम थोड़ा देर पहले आपको इनके बारे में बताए थे, जो रोला छंद में लिखी गई है। अब आपसे क्वेश्चन फिर बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रास पंचायती जो है यह किस छंद में लिखी गई है, तो रोला छंद में। नंददास की अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें भागवत आता है, दशमग्ध आता है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं उनके द्वारा जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। नंददास जो है किस काव्य धारा से संबंधित है, तो यह आपको याद रखना है कृष्ण काव्य धारा, जो कि आज आप क्या पढ़ रहे हैं, कृष्ण काव्य धारा, तो 100% आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुदामा चरित के लेखक कौन हैं। सूरदास हैं, रत्नाकर हैं, नंददास हैं या फिर कोई नहीं है। चलिए जल्दी बताएं कि सुदामा चरित जो है यह ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, तो यह आपको याद रखना है नंददास होंगे। क्लियर है, नंददास के द्वारा यह लिखी गई जो है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, कहता है भ्रमर, भ्रमर गीत परंपराओं में आपका भ्रम गीत की रचना की है, किसने की है? तो नंददास हैं, सूरदास हैं, रत्नाकर हैं, या फिर आपका ब्रजा सीवाद हैं। कौन हो जाएंगे जरा बताइए। आप सभी लोग ज़्यादा चीटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाते चलना है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम का। इसका राइट आंसर आपको नंददास होंगे, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी लोग जो भी देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, इससे दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, हम 1000 बार आपको हर वीडियो में बोलते हैं, या फिर मेरे में कोई कमी हो या फिर कोई अच्छाई हो, जो कुछ भी हो, अपना फीडबैक अवश्य दें आप लोग, ताकि हम आपके विचारों को समझ पाएँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना विचार को जरूर रखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक कमेंट बॉक्स ही ऐसा माध्यम है जो कि हमें और आपको दोनों में कहीं ना कहीं एक संबंध बना पाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से कमेंट किया करें, अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट बात करते हैं। तो कहता है रास पंचायती, रास पंचायती के लेखक हैं, कौन हैं? तो अभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि इसके जो लेखक हैं यह आपका क्या है? नंददास है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में अगर बात कर ले तो यहाँ पे ए और सी कह रहा है, ठीक है, ए और सी। चलिए देखते हैं क्या डिटेल में अगर बात करता है, यह ध्यान दीजिएगा। नंददास ने आपका रास पंचायती की रचना की है, लेकिन इसकी जो नाम है रहीम ने ही क्या है किया है, तो एक काव्य की रचना की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काव्य के रूप में अगर कभी पूछे तो रहीम, और आकर आपसे पूछे रचनाकार तो यह आपका नंददास। क्लियर है? बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आपका टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मीराबाई का मलार जो है किसकी कृति है? मीराबाई का, या फिर नंददास का, गोविंद स्वामी का, या फिर आपका चित स्वामी का? कौन हो जाएंगे जरा जल्दी बताइए आप सब लोग। और इसका राइट आंसर होगा मीराबाई, ठीक है। चलिए डिटेल बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है, जो कि पहला इनका है क्या? तो नरसी का मायरा नरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, और आपका राग गोविंद, राग सोरठा आदि कुछ प्रमुख जो है यह किसकी रचना है? तो यह मीराबाई की है। सारे के सारे रचना को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बनेगा यहाँ से। इसके अतिरिक्त उनके जो है गीतों का संकलन भी किया गया है, जो कि आपका मीराबाई के पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मीराबाई है इसकी गीतों की रचना हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो यह आपको याद रखना है मीराबाई के पदावली नामक ग्रंथ में, ठीक है, जिसमें कुछ प्रमुख खंड है, जो कि नसरी जी का मायरा, मीराबाई मलार, या फिर हम कह लें मलार राग, गरबा गीत, मीरा की गरीब, और आपका रूबी मंगलम, नरसिंह मेहता की हुंडी चरित आदि कुछ इस प्रकार से जो है गीतें यहाँ पे इनके बारे में बताई गई है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें हैं जो कि आपको याद रखना होगा कि मीराबाई जो है यह रविदास कह ले या फिर रैदास कह ले, ठीक है, दोनों एक ही थे। तो जो मीराबाई थी ना, यह किसके शिष्य थी? तो रैदास के शिष्य थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर के लिए। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण किया था। चित्तौड़गढ़ कहाँ है जरा बताना आप सभी लोग। तो यह आपका राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ध्यान देंगे, मीराबाई के गुरु कौन थे? जस्ट अभी आपको बताए हैं, और देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, रैदास हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया यह जो है क्वेश्चन है। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बताइए, नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूरदास हैं, जायसी हैं, कबीर हैं, या फिर तुलसी हैं? कौन है? यह आपका पीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सूर होगा, ठीक है, सूरदास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज की क्लास में जो है आपको जानने को मिल रहा है। बल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस
कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार जो है यह आपका स्वदेता दर्शन है। साथ में यह भी आप याद रखिएगा कि साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धता देत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया है उसका आधार उन्होंने क्या माना है, तो पुष्टि मार्ग को माना है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भगवान ने अनुग्रह या फिर कह लें हम कृपा का नाम ही शोषण है। यह पुष्टि है कि इसी पुष्टि का जो पर जो है पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति जो है अभी लंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार जो है पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये आपको याद रखना है वल्लभाचार्य के बारे में। उन्होंने भक्तों को 4 भेद दिए हैं, जो कि पहला भेद क्या है, तो आपका प्रवाशिष्ट पुस्तक भक्त है, मर्यादम पुष्टि भक्त है, और तीसरा जो है आपका पुष्टि पुष्ट भक्त तथा नेक्स्ट जो आपका है चौथा शुद्ध पुष्ट भक्त है। तो ये 4 जो है आपको याद रखना है, 4 सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जो कि इनको दिया गया है किसके द्वारा, तो वल्लभाचार्य के द्वारा। आगे बढ़े, अब यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम अवश्य आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार क्या है, तो यह आपको याद रखना है, उसका दार्शनिक आधार आपका शुद्धता दर्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट था। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप जो निबंध है किसकी रचना है, वल्लभाचार्य की, विमाकाचार्य की, नाभादास की, या फिर नंददास की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको वल्लभाचार्य होंगे, जो कि अभी हम आपके वल्लभाचार्य पे जिक्र किए हैं इतना देर से। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, तो 100% प्यारे साथी कि वल्लभाचार्य जो है यह पुष्टि मार्ग की रचना करते हैं। चलिए ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर से पढ़ा कीजिए। हम तो कहेंगे कि आप लोग को पीडीएफ मिल नहीं रहा है तो पीडीएफ पूरा रट जाइए, और नहीं तो आप एक बार बड़े बड़े जो बुक स्टॉल है, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े, जो बहुत मतलब वर्षों से बीपीएससी का हो गया, नेट जीआरएफ हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, इन सभी का जो पुस्तक है वो लोग बेचते हैं, उनके पास जाइए और आप खुद पूछ लीजिए कि जो बिहार बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती होने वाला है सेकंड फेज, उसके लिए हिंदी साहित्य के लिए जो है बेस्ट बुक क्या होगा, क्या प्रैक्टिस सेट होगा या फिर आपका जो ये जो क्वेश्चन बैंक हम पढ़ा रहे हैं ये होगा। तुलना खुद कर लीजिए, फिर आपको खुद वो बताएगा कि कौन सा बेस्ट मटेरियल है, वह खुद आपको सच्चाई बता देगा। यकीन मानिए हम जो आपको दे रहे हैं बहुत ही बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। कहता है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था, सिद्धांत समग्र था, या फिर आध्यात्मिक रामायण था, महाभाष्य था, या फिर अनुभाष्य था। प्यारे साथी अनुभाष्य याद रखेंगे, जो कि टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 10, 11 से लेकर 12 सभी विद्यार्थी जिनका भी हिंदी साहित्य है, यकीन मानिए बस इस पुस्तक को अपना लीजिए। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी भी आप बैकअप कर सकते हैं। यकीन मानिए प्यारे साथी पिछले बार हम पूरा जी जान लगा दिए थे, जो 7th फेज निकला था। प्रैक्टिस सेट ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है जो अपने चैनल पर हम प्रोवाइड नहीं करवाएं। यकीन ना हो तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। यकीन मानिए प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं होता है, बस वो एक कमाई का जरिया है। चलिए आगे बढ़ें। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं कौन है, कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं यह आपका कौन है, तो यह आपका हो जाएंगे स्वामी वल्लभाचार्य, जो कि कई बार इतना देर से हम बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सी नहीं है। कृष्ण भक्त कवि की बात कर रहा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है, और इसका राइट आंसर जो होगा तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास जो थे यह कृष्ण भक्त कवि नहीं थे। तो कौन से कवि थे यह भी तो आपको जानना चाहिए। वैसे आपको तुलसीदास के बारे में ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में हम बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं। चलिए, सूरदास, रसखान और कृष्णदास जो हैं यह कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि तुलसीदास जो हैं यह राम भक्त कवि हैं। याद रखिएगा, जो कि ऑलरेडी इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किए हैं। कई चिंतन एवं कला धारकों का जो योगदान मिलन है यह आपको कहाँ देखने को मिलता है, जरा बताइए जरा।
कृष्ण भक्ति का धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युग्म धारा में, या फिर आपका रीति काव्य धारा में, किस में मिलेगा? तो यह आपको कहाँ मिलेगा? कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। क्या मिलेगा? कई बहुत सारे चिंतकों का और बहुत सारे कलाकारों की जो योगदान है यह हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा डिटेल में अगर हम बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा कि कई चिंतक और कलाकारों का योगदान जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मिलता है, ये हम बात कर चुके हैं। जिसमें आपका सबसे पहला है वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, दूसरा है आपका निम पार्क संप्रदाय निम पार्काचार्य, तीसरा आपका है राधा वल्लभ संप्रदाय आपका हित हरिवंश, चौथा है आपका हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, जो कि इसको हम साखी संप्रदाय के भी नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और पंचमा जो आता है आपका वह है आपका गौरी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, जो कि इसको हम चैतन्य संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो ये 5 जो संप्रदाय है ये आपको याद रखना है, जिसका योगदान क्या में है तो आपको साथी यह कृष्ण काव्य धारा में इनका योगदान है, ये सारे बात याद रखेंगे। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुद्र संप्रदाय की रचना समझना चाहेंगे। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है यह अपना विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया है। टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछ दिया है, याद रखेंगे। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है विष्णु स्वामी ने किया था, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय जो है यह वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित था। तो ये भी बात आपको याद रखना है, हो सकता है आगे ये भी पूछ ले। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक जो है हम वल्लभाचार्य को ही मानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। दोनों विद्वान को याद रखेंगे, हो सकता है आपको ऑप्शन में कुछ भी दे दे। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो कहता है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है किसने किया है? तो यह आपको याद रखना है, यह आपका किसके द्वारा है? तो हितरी वंश का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक आपका हितरी वंश है किया है, और इसको कृष्ण की वंशी की अवतार भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल गया है। क्या क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी या फिर कोई भी आयोग हो, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कृष्ण की वंशी का अवतार किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है वह किसको कहा गया है? तो हितरी वंश को कहा गया है। और ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य देवताप्त और ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य है जो कि आपको यह भी याद रखना है। सबसे पहला है सहचरी सुख रसिक दास हित यनुप जी और आपका हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, ये आपको याद रखना है। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि हित और अनूप जी ने आपका माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने आपका फुटकल कविताओं की जो है रचना की है। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। बहुत उम्मीद के साथ इतना चिल्ला कर आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए इतना ज़्यादा जो आपको बातें बताई जा रही है, सच में आप दिल में अगर इस बात को बैठा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन इस बार होने का है। नेक्स्ट बार भले ही आप किसी कारण से बच गए होंगे, लेकिन इस बार होगा, ये मेरा वादा है। बस इसको रट जाइए, चाहे आप मेरा लेक्चर देखें या फिर कहीं और से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रट जाइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के साथ राधा की महत्ता डैश संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की जो महत्ता है यह क्या है? तो सनकादि की क्या है महत्ता, जो है सनकादि संप्रदाय की महत्ता है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीडी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ कह लें हम आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाले ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय में से थे। इन संप्रदाय के आदि उपदेष्टा जो है यह आपका श्री हंस भगवान हैं। उसने संत
सनकादि को उपदेश लिया है और इसलिए इस संप्रदाय को हम सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। क्लियर है। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया था और इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारित श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको यहाँ पे पीडीएफ को आप लोग ले लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लास जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिर आप लोग क्लास को देखिएगा नहीं, यह दिक्कत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो तत्वसुखी जो संप्रदाय है यह क्या है? तो श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का जो है सदस्य नहीं है, या फिर हम कह लें इसका समूह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। महात्मा विजयराम, जो कि इनके द्वारा जो है महात्मा विजयराम ने सखी भाव की भक्ति और आपका पल्लवती की किया तथा सुखी शाखा की स्थापना किया है। किसके द्वारा? तो महात्मा विजयराम के द्वारा। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सप्तपत्नी मानते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़े, अंतिम प्रश्न है आज का। यहाँ पे कहता है 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? अभी हम शुरुआत में ही इसके बारे में जिक्र कर चुके थे कि 84 वैष्णव की वार्ता का जो संबंध है यह किस संप्रदाय से है। तो यह आपको याद रखना है कि वल्लभ संप्रदाय से है। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा है और सच बताए तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसका संबंध आपका वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय जो है राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय जो है विशिष्ट देव के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री राम संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से जो है संबंधित है। तो ये सारे बात आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस क्लास को पूरा देखे होंगे और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। और इस लेक्चर के माध्यम से इस लेक्चर को लाने का मूल उद्देश्य आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट जो है अदर आपका जो हम बात कर ले तो अदर बहुत सारे चैनल है जो कि जहाँ पे चलाया जा रहा है, वहाँ पे जाइए आप लोग, उसको भी देखिए इसको भी देखिए, कोई हानि नहीं है। ठीक है ना, कोई हानि नहीं है, दोनों को देखिए। लेकिन जो बेस्ट मटेरियल है आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर देंगे कि बेस्ट मटेरियल कौन सा है। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से आपका प्रैक्टिस सेट लाकर हम आपको कवर करवा देंगे। लेकिन सच बताएं तो प्रैक्टिस सेट से मेरा व्यू जाएगा, सब्सक्राइबर भी जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमको सब्सक्राइबर से मतलब अभी नहीं है, सिलेक्शन से मतलब है। 10 ही पढ़े लेकिन विश्वास वाले लोग हों तो आगे अपना रास्ता क्लियर होगा। क्लियर है? तो प्यारे साथी, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम आगे 31 नंबर प्रश्न जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने जितने भी हिंदी साहित्य के प्यारे साथी लोग हैं उन तक भी जरूर पहुँचाइए। बहुत बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।